दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक पंचम चुन रहा है। एक देखो, फिर कहीं से आवाज है सर। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, सर आप कंटिन्यू करें सर, मैं देखता हूँ सर। हाँ। हाँ। तो कल पंचम से रात में बात हो रही थी। पंचम ने मुझको एक पुरानी चीज याद दिलाई जो मुझको भी, मेरे दिल को भी छू गई। इसने कहा कि सर, बनारस में जब आप पहली बार आए थे तो आपकी एक मीटिंग में आपने एक बात कही थी। तो मैं आज उसी बात को उसको सुना। दोस्तों, ये सच्चाई है। और एक एजेंसी करियर क्या होता है, देखो, अगर हमें ऊंचाइयों पे जाना है, अगर अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, मेंटेन करना है, तो हमारी तुलना अभी इस समय, यार ये बड़ा मुश्किल है इनको समझाना कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। लिंक को हटाए भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। हाँ, बड़ा हाँ। मुश्किल है समझाना। किन्हीं के घर में बातचीत हो रही है, उनको पकड़ना भी मुश्किल है कि वो कौन है। नहीं, म्यूट कर दिए सर, म्यूट कर दिए सर। कंटिन्यू सर। चलो ठीक है। दोस्तों, कोई भी करियर जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उसमें एक बीज होते हैं। आज हम आपको बताएंगे सीड फिलॉसफी। सीड का मतलब होता है बीज। और एक बीज की फिलॉसफी क्या है, क्योंकि हर प्रोफेशन में जब आदमी उस प्रोफेशन में एंट्री करता है, जब ज्वाइन करता है, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो LIC का प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, लेकिन जब वो उसमें एंट्री करता है ना, उस प्रोफेशन में, तो वो एक बीज होता है, सीड। तो एक बात आप बताओ, ये पेड़ कैसे बनता है? मैं बता सकते हो पेड़ की उत्पत्ति कैसे होती है? सीड की वजह से। बड़े बड़े वृक्ष, ये जो बड़े बड़े वृक्ष देखते हो, ये कैसे बने? सीड में क्या होता है जो कि वो एक पेड़ बन जाता है? पेड़ तो बनता है बीज से, ये सब लोग जान रहे हो। लेकिन बीज जब तक फटता नहीं, तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता। ये ख्याल रखना। बीज जब तक फटे, तब तक वो पेड़ बन नहीं सकता। और बीज को फटने में दर्द सहना पड़ता है। बीज फटता है ना, फटने का मतलब क्या है? पेन, दर्द। बीज जब फटता है ना, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दर्द होती है। लेकिन उसको अगर पेड़ बनना है ना, तो फटना पड़ेगा। इसके नीचे से झाड़ू से जब तक वो फटेगा नहीं, तब तक वो पेड़ बनेगा नहीं। तो जो बीज इस दर्द को सह लेता है, जो बीज फटने की प्रक्रिया को सह लेता है, वो पेड़ बन जाता है। और जब वो पेड़ बन जाता है ना, तो समाज को कुछ ना कुछ वो जरूर देता है। वो क्या देता है? फल देता है। अगर कोई वृक्ष फल नहीं देता तो फूल देता है। फूल नहीं देता तो छाया देता है। अगर वो छाया भी नहीं दे पाता, तो अपने को कटवा करके दूसरे के घर का फर्नीचर बना देता है, दूसरे के घर की शोभा बढ़ा देता है। अगर वो वृक्ष फर्नीचर बनाने के लायक नहीं लकड़ी देता, तो खुद को जला के दूसरे के घर का खाना बना देता है। लेकिन हर पेड़ कुछ ना कुछ देता है। फल देता है, नहीं फल देता, फूल देता है, नहीं फूल देता, ऑक्सीजन देता है, नहीं ऑक्सीजन देता, छाया देता है, नहीं छाया देता, तो अपने को कटवा के दूसरे के घर का फर्नीचर बनवाता है। और नहीं फर्नीचर बनाने के लायक लकड़ी देता, तो लास्ट में खुद को जला के गरीबों के घर का खाना बना। लेकिन हर पेड़ कुछ ना कुछ। और एक बात और बताओ,
जो बीज नहीं फटता उसका क्या होता है? सड़ जाता है। जो बीज नहीं फटता वो सड़ जाता है। हर प्रोफेशन जमीन में दफन हो जाता है। दफन हो जाता है। हर प्रोफेशन में यही एक बात है। अब फैसला आपके हाथ में है, फटना है या जमीन में दफन होना है। फटना है सर, फटना है। आप जिस प्रोफेशन में आए हो ना, जिस प्रोफेशन में हो, इंश्योरेंस एजेंसी में, फट करके वृक्ष बनना है या नष्ट हो जाना है। अगर फट करके वृक्ष बनना है तो तकलीफ सहनी पड़ेगी, दर्द उठाना पड़ेगा, और ये दर्द होगा सवेरे उठने का दर्द, ये दर्द होगा सवेरे सवेरे अच्छी बातों को सुनने का दर्द, होगा समय पर बाहर निकलने का दर्द, ये दर्द होगा लोगों के घर जाने का दर्द, ये दर्द होगा लोगों की चीख हजूरी भी करने का दर्द, ये दर्द होगा अपने स्टाफ को मेंटेन करने का दर्द, ये दर्द होगा कस्टमर की बातों सुनने का दर्द, ये दर्द होगा शाखा को मैनेज करने का दर्द, और अंतोतगतवा ये दर्द होगा कस्टमर को सर्विसिंग देने का दर्द। ये सारे दर्द जब आप उठाएंगे ना, सारे दर्द, तब आप एक वृक्ष बन जाएंगे। और जब आप वृक्ष बन जाएंगे ना, तब आप घर को भी देंगे, समाज को भी देंगे और देश को भी देंगे। घर को पैसे देंगे, पैसों की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, घर में पैसे आएंगे, खुशहाली आएगी। आप एफडी सीओटी करेंगे, वाइफ को भी साथ लेके अमेरिका घूमने चले जाएंगे। सब कुछ तो आपके अपने हाथ में। आपके घर में बड़ी गाड़ी आएगी, लेकिन ये गाड़ी, ये बाहर की यात्रा, ये अच्छे कपड़े, ये 20-20 हजार की साड़ियां, ये 20-20 हजार के सूट तभी आपको मिलेंगे जब आप फटेंगे तब। क्या बात है, वाह। और जब तक फटेंगे नहीं तब तक ये सब कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए आज के बाद अपने को फटने की तैयारी करो। आलस को छोड़ो, निद्रा को छोड़ो, ये अच्छी लगती है। आलस अच्छा लगता है, टीवी देखते रहना अच्छा लगता है, फेसबुक चलाते रहना अच्छा लगता है, लेकिन जो इन चीजों में खो जाते हैं ना, फटते नहीं है, वो प्रोफेशनली नष्ट हो जाते हैं। तो अगर नष्ट नहीं होना है ना, तो आज के बाद अपने विचारों में परिवर्तन ले आओ, बिल्कुल परिवर्तन ले आओ, और एकदम जाग जाओ। रूटीन फिक्स करो, काम करने के घंटे फिक्स करो, लोगों के घर जाने का समय फिक्स करो, लोगों से मिलना फिक्स करो, ट्रेनिंग में जाओ, सीखने की कला डेवलप करो। जब सीख जाओगे तो लोगों में बांटने की कला डेवलप करो, उसको अपने तक मत सीमित रखो, फैल जाओ। बड़ा सा पेड़ की तरह। फल नहीं, तरुवर पेड़ फल नहीं खाते है, नदी न पिए नीर। ख्याल रखना, पेड़ ने कभी अपने फल नहीं खाए। पेड़ फल दूसरों को देता है, पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाता। और जो नदी होती है ना, वो पानी को खुद नहीं पीती है। तरुवर फल नहीं खाते है और नदी न पीवत नीर। किसने कहा था? कबीरदास जी, कि पेड़ अपने फल नहीं खाता और नदी अपने पानी को भी नहीं पीती। ये दूसरों के लिए बने हैं। बनी है, हमारी लाइफ बनी है हमारे परिवार के लिए, हमारी लाइफ बनी है हमारे बच्चों के लिए, हमारी लाइफ बनी है हमारे समाज के लिए, और हमारी लाइफ बनी है हमारे देश के लिए। ये लाइफ मेरे लिए, मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दो, इसको दिमाग से निकाल दो। अगर मैं अच्छे काम करता हूं, अगर मैं ऊंचाइयों को छूता हूं, तो मेरे घर में खुशहाली आती है, मैं दूसरे के लिए बना हूं। और अगर मैं खुशहाली घर में लाता हूं, तो समाज को सुरक्षित करता हूं। अगर मैं समाज को सुरक्षित करता हूं, तो एक एक घर सुरक्षित होता है, एक एक परिवार सुरक्षित होता है, एक एक विधवा सुरक्षित हो जाती है। तो मैं उन घरों को सुरक्षित करता हूं जिन घरों में जाके बीमा बेचता हूं।
मैं बीमा बेचने जाता हूँ, मुझको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन दूसरे के लिए है। मुझको लोग समय दे करके भी ठीक से इंटरटेन नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन दूसरों के लिए। कई चक्कर कटवाते हैं, लेकिन मैं कई चक्कर काटता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए। मैं एक पॉलिसी लेके ब्रांच में जाता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट करने में मुझको कई बार दौड़ाते हैं। ये मेडिकल ले आओ, ये कागज ले आओ, वो ले आओ। मैं दौड़ता हूँ, मेरा जीवन ही दौड़ने के लिए बना है, और मैं दौड़ते रहता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए। अंततः जब मैं पॉलिसी कंप्लीट करवाता हूँ तो एक परिवार सुरक्षित होता है, तब मैं बड़े सुख की नींद सोता हूँ। क्या बात है, वाह। क्योंकि उससे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। पैसे आते हैं तो घर में खुशियां आती हैं, और जब पॉलिसी पे नंबर पड़ जाता है तो वो व्यक्ति विशेष ही नहीं सुरक्षित होता, उसका परिवार सुरक्षित होता है। बिल्कुल मैं सर। एक व्यक्ति को सुरक्षित नहीं करता हूँ, एक परिवार को सुरक्षित करता हूँ। आज जब वो पैसे कंपनी के पास जाते हैं ना, तो कंपनी देश के विकास में उन पैसों को लगाती है। हमारे पैसों से ही देश चल रहा है। हम भारत की इकोनॉमी है, हम देश की रीढ़ की हड्डी हैं। हम एक LIC अभिकर्ता नहीं है, हमारा रोल देश की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। क्या बात है, और वाह। रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर टिकता है, और हमारी मेहनत पे हमारा देश टिकता है। हम पैसे कितने भी कहीं से लेके आओ, लेकिन मैं पैसे लाता हूँ अपने देश के। तो हमसे बढ़ के देश सेवा कोई नहीं कर सकता, हमसे बढ़ के समाज सेवा कोई नहीं कर सकता, और हमसे बढ़ के परिवार की सेवा भी कोई नहीं कर सकता। मेरा जन्म ही भगवान ने सेवा करने के लिए बनाया है, तो मैं उसको क्यों ना थैंक यू बोलूं कि थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरे जन्म को ही दूसरे के लिए समर्पित करवा दिया है। मैं तो हमेशा दूसरों के लिए बना हूं। तो इस प्रोफेशन में अगर ऊंचाइयों पे जाना है ना, जो टॉपिक आप लेते हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो ना, ये बड़ा गहरा टॉपिक है कि हमारे प्रोफेशन में हमारा विकास कैसे हो, हमारे प्रोफेशन में हमारी ग्रोथ कैसे हो। तो कैसे होगी बेटा, उसका पड़ेगा, क्योंकि बीज जब तक फटता नहीं पेड़ बनता नहीं। जो बीज फटने के डर से तरस जाने के डर से अपने को मिट्टी में छिपा लेता है, मुंह छिपा लेता है ना, वो बीज नष्ट हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वो मिट्टी में से निकला और मिट्टी में ही दफन होकर रह गया। अपने को निखार लाना है तो फटना सीखो, बड़ा वृक्ष बनो। जितने बड़े वृक्ष बनोगे ना, उतनी ज्यादा छाया समाज को दोगे, उतनी ज्यादा छाया दोगे, उतने ज्यादा फल दोगे, उतने ज्यादा फूल दोगे। और जब तुम किसी काम के भी नहीं रहोगे ना, लेकिन तुम अगर वृक्ष बने हो ना, तो दूसरे के घरों की शोभा बढ़ा दोगे। तुमको लोग ले जाएंगे, तुमको लोग काटेंगे, लेकिन काट के अपने घर में पलंग बना लेंगे, ड्राइंग रूम में तुमको सोफा बना के सजा देंगे, तुमसे सेंटर टेबल बनाएंगे, तुमसे अलमारियां बनाएंगे, लोगों के घर की शोभा बन जाओगे। तुम तो वो हो जो मर के भी दूसरों के घर की शोभा बढ़ा रहे हो। क्या बात है, वाह। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? इससे बढ़ के त्याग का जीवन क्या हो सकता है? ये सेक्रीफाइस। आस्था भगवान में रखते हो ना। ये सवेर में पंचम जो अध्यात्म करवाता है, जो कहता है कि ईश्वर में आस्था, जो इसने आज जो बच्चों का जो गाना, जो बच्चों की जो प्रार्थना जो इसने सुनवाई, ये ईश्वर क्या था उसमें? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, क्यों प्रभु का नाम लेके करते हैं? क्योंकि उसमें विश्वास है, क्योंकि उसमें आस्था है, क्योंकि वो हमारा पिता। और एक चीज जान लो, पिता ने कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहा है। कोई बाप दुनिया में ऐसा है जो बच्चे का बुरा चाहता है? अगर कभी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो तुम ये विश्वास क्यों हटा लेते हो कि हमारा पिता हमको तकलीफ दे रहा है? ना, तकलीफ नहीं दे रहा है।
वो तुमको चमकने का मौका दे रहा है। वो तुमको जो तुमको हर्डल देता है ना, परेशानियां देता है ना, वो तुमको निखार लाने के लिए देता है कि तुम इन बाधाओं से लड़ करके तुम आगे निकल। और वो जानते हो, मूक है, मूक, लेकिन फिर भी सब जानता है, सब बोलता है। इसमें मैंने अपनी एक किताब में एक कहानी भी लिखी है। कहानी बड़ी सुंदर कहानी है, मैं तुमसे शेयर भी कर देता हूँ। एक पुजारी मंदिर में भगवान की मूर्ति को साफ करवाता, रोज सवेरे उठ के मूर्ति की सफाई करता था। वो सफाई करते हुए भगवान के चेहरे की तरफ देख रहा था। तो भगवान ने उससे पूछा कि तू इतने गौर से हमको क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है इतने गौर से? कहता है, प्रभु हमको आप पे बड़ी दया आ रही है। ये पुजारी कह रहा है भगवान से कि हमको आप पर बड़ी दया आ रही है। बोले क्यों? आप सारा दिन एक पोज में खड़े रहते हैं, जैसे लगता है किसी ने स्टैचू बोल दिया और वो स्टैचू हटा नहीं रहा और आप ऐसे ही खड़े हैं। सारा दिन एक पोज में कष्ट उठाते हैं। अब प्रभु आपके लिए लोग लड्डू लेके आते हैं, लेकिन खाता मैं हूं। खीर लेके आते हैं, खाता मैं हूं। डिफरेंट टाइप के व्यंजन आप पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन खाता मैं हूं। पैसे आपके पास चढ़ते हैं, लेकिन लेता मैं हूं। मजे में तो मैं हूं और आप लोग कष्ट उठा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि दया आ रही है तो क्या करना चाहते हो, बोलो। तो आप ऐसा कीजिए ना, एक दिन हमारे साथ जगह बदल लीजिए। आप पुजारी बन जाइए, मैं भगवान बन जाता हूँ। आप भी पकवान खाइए, खीर खाइए, मलाई पुआ खाइए, सब कुछ खाइए, तो हमको भी लगेगा कि चलिए कुछ आपको भी हो जाए। तो भगवान बोले कि मैं तो तुम्हारी जगह आ सकता हूँ, खा भी लूंगा, लेकिन तुम मेरी जगह कैसे आओगे? बोले क्यों, आपकी जगह में क्या दिक्कत है? खड़े ही तो रहना है। खड़े रहेंगे? खड़े ही नहीं रहना, चुप रहना है, बोलना नहीं है। क्या फर्क पड़ता है प्रभु? एक दिन आपको वचन देते हैं कि पूरा दिन चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं मुंह से निकलेगा। खड़े भी रहेंगे अपनी ड्यूटी में और चुप भी रहेंगे, और आप पुजारी बन के जम के खाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं। दूसरे दिन भगवान बोले कि तथास्तु, और दूसरे दिन भगवान पुजारी बन गए, पुजारी भगवान बन गया। अब पुजारी जो है भगवान की जगह खड़ा हो गया। अब भगवान जो है मालूम आया, सेठ के पास एक थैला था, उसमें 1 लाख रुपए थे। उस सेठ ने 1 लाख रुपए से बगल में रख के प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया। थैला बगल में रखा था और प्रणाम करते समय वो बोला कि प्रभु आज 1000 करोड़ का टेंडर निकलने वाला है, आज टेंडर हमको दिलवा दीजिए। ये 1000 करोड़ का टेंडर मिल जाएगा ना तो मंदिर को चमका देंगे, सारा खर्चा देंगे और सबको भंडारा करवाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन टेंडर आज मेरा ही निकलवा दीजिए, हम जा रहे हैं। अब वो सेठ थैला भूल गया, वहीं छोड़ के चला गया। भगवान देख रहे थे, मतलब पुजारी जो भगवान बना तो देख रहा था। वो सोचा कि सेठ को पुकार के बोले कि अरे सेठ तेरा थैला, लेकिन बोले हमको तो बोलना नहीं है, चुप रहे, थैला वहीं रखा हुआ। थोड़ी देर में गरीब आया, एक बूढ़ा आया। अब बूढ़ा आके भगवान के आगे हाथ जोड़ा कि हे भगवान, मेरी वाइफ बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है, डॉक्टर कहते हैं तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मर जाएगी। हे भगवान, उसके लिए डॉक्टर 1 लाख रुपया मांग रहा है, ये भगवान मेरी वाइफ की जान बचा ले। अब जैसे नहीं प्रार्थना करके आंख खोला तो बगल में थैला था। वो देखा कि थैले में 1 लाख रुपया है। कहता भगवान हमने मांगा आपने दे दिया। अरे थैंक यू भगवान, थैंक यू, हमने मांगा आपने दे दिया। वो 1 लाख का थैला लेके चल दिया। अभी पुजारी बने हुए भगवान ने फिर उसको रोकना चाहा कि देख तेरा थैला नहीं है तो कैसे लेके जा सकता है, लेकिन बोले हमको तो चुप रहना। चुप रह गए। पुजारी अपना थैला, जो मतलब वो जो गरीब था थैला लेके चला गया। अब थोड़ी देर के बाद एक आदमी और आया, वो आके बोला कि भगवान कई वर्षों के बाद में अपने घर जा रहे हैं, तो समुद्री सफर है, तो भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा, हम समुद्र में डूबे नहीं, मतलब कुशल पूर्वक घर पहुंच जाए, रक्षा कीजिएगा। वो प्रार्थना कर रहा था, तब तक मैं सेठ आ गया जिसका थैला छूटा था, और पुलिस को लेके आया। अब कई इसकी यही मेरा थैला उठाया। वो बेचारा
वो तो दूसरा आदमी था, थैला लेके तो गरीब चला गया था। अब पुलिस थैला लौटाओ, ये बोला हम थैला कहाँ लिए, किसकी ना मार पड़ेगी थाने में तो पता चलेगा तुमको, चलो थाने, थैला लौटाओ। अब पुजारी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भगवान बना हुआ था, पुजारिया जो है बोल पड़ा, कहता है कि दरोगा जी ये थैला नहीं चुराया है, थैला वो झोपड़ी वाला लेके चला गया है, ये गरीब आदमी है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो घर जा रहा है। अब दरोगा जी ने देखा कि भगवान पत्थर के मुंह से आवाज निकल रही है, वो कहें कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी गवाही तो सबसे मजबूत है, इस आदमी को छोड़ दिए। अब बुढ़वा को जाके पकड़ ली, अब पकड़ के उससे 1 लाख रुपया बरामद हो गया। बरामद हो गया तो बुढ़वा को जेल ले गए और वो पैसा सेठ को लौटा दिया। शाम हुई और पुजारी कहता, देखा प्रभु, आप दिन भर जो चुपचाप रहते हैं ना, कितना गलती आपसे होते रहता है, आप तो अर्थ को अनर्थ करते रहते हैं, कितना भयंकर भूल करते हैं। हम आज बोल करके देखिए तो कितना बड़ा इंसाफ किए हैं, आप करवा दिए। तो भगवान कहते हैं कि इंसाफ नहीं करवाया, बर्बाद करवाया। हम चुप रह करके इंसाफ करते हैं और सबका भला चाहते हैं, तुमने सबका बुरा किया है, इसकी वो कैसे। तो भगवान बोले कि हमने उस 1 लाख का जो थैला था ना, उस सेठ के बुद्धि को हमने ही घुमाया था, तो थैलवा भूल जाए। इसके बदले में हम उसको 1000 करोड़ का टेंडर दे रहे हैं, 1000 करोड़ का टेंडर दे रहे थे तो मंदिर बन जाता, लोगों का भंडारा होता, खाना फ्री मिलता। और वो बूढ़ा जो बीवी के लिए तड़प रहा था, उसको हम 1 लाख रुपए ये दे रहे थे, उसकी बीवी बन जाती, तो 1000 करोड़ का टेंडर मिलता तो मंदिर बन जाता, और इस 1 लाख से उसकी बीवी बन जाती। अब ये जाके समुद्र में डूबने वाला था, इसकी मौत थी, हम इसको जेल भेजवा रहे थे कि मरे नहीं, जेल में चला जाए। तो तुमने इसको छुड़वा करके इसको भेजवा दिया, वो समुद्र में जाके डूब गया, और उस बूढ़े की बीवी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी बीवी भी मर गई, और 1000 करोड़ का तो मंदिर भी नहीं बना। तो ना तुमने मंदिर बनने दिया, ना तुमने बूढ़े की बीवी की जान बचने दी, और ना तुमने इस आदमी की जान बचने दी। ये समुद्र में डूब गया, उसकी वाइफ मर गई और मंदिर भी नहीं बना। अगर हम चुप रहते तो इंसाफ करते, तुमने बोल करके सब गलत किया है। तो मैं जब चुप भी रहता हूँ ना, पत्थर के रूप में भी खड़ा रहता हूँ ना, तो मैं इंसाफ करता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैं नुकसान नहीं करता। लेकिन तुमने बोल के सब पर नुकसान किया है। इसको कहते हैं ईश्वर में आस्था, ये आस्था है, इसी को आस्था करते हैं कि ये सुपर पावर है। क्या बात है, किसी का बुरा नहीं चाहिए। अगर तुम आज अगर तुम ये सोच लेते हो कि मैं काम पे निकलूंगा और कोई बाधा आती है, तो तुम सोचो कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात थी जो मेरे ईश्वर ने हमको बचाना चाहा है। कुछ ना कुछ होगा कि आज अगर मैं उस रास्ते पे चला जाता तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन उसने हमको बचा लिया। तो दोस्तों, ईश्वर पे आस्था रखो, कड़ी मेहनत करो, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए एक वृक्ष का रूप ले लो, सब कुछ तुमको मिलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा गणेश ठाकुर ज्वाइन किए हैं पंचम सर। गणेश ठाकुर सर जी अगर हैं तो प्लीज अपनी माइक ऑन करके जरा सर से बात करिए। दिख नहीं रहे हैं सर। नहीं ज्वाइन किया है गणेश सर जी? हाँ आ गए, वेलकम। ज्वाइन किया सर, प्रणाम सर। वेलकम। प्रणाम। गणेश जी ने कल कुछ कहा था कि हमको 2 मिनट टाइम दीजिएगा, हम कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो गणेश जी और जयपाल जी दोनों से 2 मिनट शेयर करवाइए। क्या शेयर करना चाहते हैं गणेश जी, बोलिए। जी बाबा जी प्रणाम। जो एक मेरा एक केस, जिसके पीछे मैं करीब 9 महीने से परेशान था, और आपका मीटिंग सुनते सुनते कल मुझे जो है मीटिंग में से कुछ बात समझ में आया। उसके बाद हम आपसे बात करके पार्टी के पास चले गए अकेले ही, और अकेले जाने के बाद उससे जो भी बात हुआ सब कुछ नाराजगी कल दूर हो गया। और नाराजगी दूर होने के बाद जो मेरे खिलाफ चल रहा था 150 आदमी के बीच में, वो आदमी कल जाके अपने हाथ से 55,000 रुपए का मुझे एक पॉलिसी दिलाया बाबा जी। वाह, ग्रेट। कि ये आदमी से आप बीमा लीजिए
और फिर उसके 1 घंटे के बाद मुझे फिर फोन आया कि बुलाया मुझे, और फिर गया और फिर एक 16,000 का प्रीमियम दिया। वाह। तो 2 ठुका वहां पे कल अच्छा हो गया पापा जी। अच्छा सुनो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये बताओ कि बिना गलती के भी तुम परेशान हो रहे थे, और वो आदमी का रवैया कैसा था? पापा जी, उस आदमी ने तो सीधा हमको धमकी दे दिया था कि आपको 4 चक्का से चलते हो, 4 चक्का को उड़ा देंगे, हम गाड़ी से उड़ा देंगे, ट्रैक्टर से उड़ा देंगे, मतलब बहुत धमकी भरा दिन था। लेकिन आपने एक ही चीज बोले पापा जी की धैर्य रखो, और धैर्य हमने रखा, आपकी बात को माना, और उसकी परिणाम है जो कल बहुत बड़ा रिजल्ट आया मेरे लिए। 55,000 का एक पॉलिसी और 16,000 का एक पॉलिसी। अब जो आदमी मेरे खिलाफ था वही आदमी अब बोलने लगा है कि अब अगर बीमा इससे नहीं लोगे तो कहां लोगे, क्योंकि इससे बीमा लोगे तो तुम सेफ हो, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को ये भला कर सकता है, तुम्हारा तो भला ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या बात है, बस इतना वाह। बोला पापा जी, वही 150 आदमी के बीच में। जी पापा जी, ये सब आपकी मीटिंग का कमाल है पापा जी। अब मॉर्निंग वाले हुआ, और ये जो एडवांस यहाँ जो चल रहा है पटना में है, उसकी सब कमाल है पापा जी। मैं तो जितना भी मेरा पार्टिसिपेट है सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पटना मीटिंग में अवश्य आए 12 तारीख का जो है उसमें, और अगर उसने मीटिंग मिस कर रहा है तो अपने आप को जो है ना सो ये सेठ वाला पैर हो जाएगा, जो सेठ को हुआ ना 1 लाख रुपया के लिए, वो अपना हाल हो जाएगा। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि कम से कम मीटिंग मिस नहीं करना है पापा जी, और हमारा तो कभी मीटिंग मिस ही नहीं करूंगा पापा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक चीज मैं तुमको फिर कह देता जी हूँ पापा जी। कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। होता है क्या कि हम कभी जी पापा जी, ये तो रिएक्ट कर जाते हैं, हम कभी रिएक्ट कर जाते हैं जब कोई हम पर कोई इस तरह की, हम वो भी बेकसूर, जो आदमी सहता है ना वही आगे बढ़ता है। सहनशील हमेशा आगे बढ़ता है, सहनशील हारता नहीं है। ईगो जो है ना वो सहनशीलता से रोकती है। ईगो कहती है कि तुम क्यों सहोगे, ईगो कहती है तुम क्यों सहोगे, और धैर्य कहता है कि तुम सह के देखो ना। देखो, ये ईगो और धैर्य दोनों विपरीत है। ईगो कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों सहोगे, तुम मुकाबला करो, तुम लड़ो। ईगो लड़ने की तरफ ले जाती है और धैर्य शांत होने की तरफ ले जाता है। लेकिन अंतोतगतवा ईगो हार जाती है और धैर्य जीत जाता है। ईगो फॉल्स होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन धैर्य परमानेंट होता है। ईगो फल नहीं देती, लेकिन धैर्य फल देता है। ईगो नुकसान करती है, लेकिन धैर्य कभी नुकसान नहीं करता। इसलिए ईगो को कभी किनारे कर देना चाहिए और धैर्य का सहारा देना चाहिए। सर, धैर्य और नम्रता ये सबसे बड़ा गहना है। सबसे बड़ा गहना अगर पुरुषों का है तो धैर्य है और नम्रता है। इसको जिंदगी में कभी मत छोड़ना बेटा, कभी मत छोड़ना। हाँ पंचम, क्या बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था कल संजय कुमार सिंह सर जी गया वाले कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कल चाह रहे थे, तो हैं क्या संजय सर जी? हैं क्या बोलिए। संजय कुमार सर जी गया वाले आप हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग सर मैं इसके लिए सॉरी सर, 2 मीटिंग नहीं आ पाया था, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम हो, मुंडन कराने बालाजी चले गए थे सर बेटा को। और वो सर आपने बोला था कि अगर कोई बिजनेस होता है तो आप जरूर बताएं। तो सर मैं कैमरा ऑन कीजिए संजय जी, कैमरा ऑन कीजिए। सब फोन का प्रॉब्लम है सर, इसीलिए। अच्छा बोलो, कोई बात नहीं है, बोलो बोलो। तो वही सर, आनंदा से मैंने वो 5 पॉलिसी कल किया था सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा जयपाल जी भी शेयर करेंगे। जयपाल बेटा, आप भी कुछ शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। और नमस्कार। 2 दिनों से सब सर का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद सबको मिल रहा है, और हमको तो ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है 2 दिन से, कि हमने 2 दिन में 2 लाख का प्रीमियम और 4 पॉलिसी एडजस्ट हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
कल भी हमने सर 60,000 ईयरली और 15,000 ईयरली का एक दो पॉलिसी किया, और आप ही क्या अभी पर मतलब मार्गदर्शन पर चले, अपने बैग में कलम लेके चलते हैं। और क्लाइंट के दो बच्चे थे, 11 साल एक 9 साल के, सबको हमने पेन दिया और सब लोग आशीर्वाद लिए, सबका आशीर्वाद दिए। और गार्जियन के सामने अच्छा लगता है सबका डाटा वाटा नोट करने पर, और समझाए प्लान के बारे में, तो एग्री होके 60,000 ईयरली की पॉलिसी लिए। और शाम में आते आते एक और भी की पॉलिसी हो गई। 2 दिनों में हमने 2 लाख की पॉलिसी का सेल कर दिए, 4 पॉलिसी मिली उसमें। और आज भी सर का आशीर्वाद मिलेगा, और आज भी हम फील्ड में रहेंगे, बस यही जयपाल MDRT नजदीक होते जा रहा है। बिल्कुल सर। जी, हमको तो लग रहा था तुमने एक चीज सुनो, तुमने एक फोटो डाली है, ख्याल रखो, मैंने उस फोटो को सेव किया है। तुमने एक फोटो डाली है किसकी? कोहली की फोटो डाली है कि ये देखो, इन आंखों को देखो, शिकार की तरफ कैसे देखा जाता है। अगर ये एक ओवर में 18 रन बना सकता है तो हम 66 दिन में MDRT क्यों नहीं कर सकते? ये तुमने कहा है, तुम्हीं पर लागू है, और हमको भी इंतजार है उस चीज का कि भगवान करे ये रिजल्ट सामने में आ जाए। अभी और जी सब साथी से निवेदन है, कम से कम जो बचा हुआ समय है, सभी बचे हुए समय को यूज कीजिए। अभी फंक्शन का टाइम जो है, मतलब कार्यक्रम छठ पूजा का, इसमें मैक्सिमम आदमी घर पर मिल रहे हैं। आप अपना पूजा छोड़ के जाइए, उस व्यक्ति से मिलिए जाके, वो आपको समय देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि छठ पूजा हुआ तो अपना अपना काम पे निकल जाते हैं, आप रह जाएंगे घर में ही। इसलिए अपना छठ पूजा छोड़ के आप कस्टमर पर फोकस कीजिए अभी सीधे। कस्टमर के घर में भी आपके पास है जयपाल, अपनी पूजा छूटेगी नहीं बेटा। वो पूजा, मान लो हमने अपने घर में अगर खरना का प्रसाद अपने घर में नहीं खा के अपने घर में नहीं खाया, तो हमने उसके घर में खाया जिसके घर में पॉलिसी भी ली और खरना का प्रसाद भी खाया। हमने आज जो कद्दू भात है ना, कद्दू भात हमने कई लोगों के घर में आज फिक्स किया हुआ है। इस समय सुनो, इस समय अगर किसी को कहेंगे ना कि हमको कद्दू भात खाना है, आज है ना वो दिन कद्दू भात का, हाँ तो हम 6 जगह खुद कह चुके हैं कि आपके यहाँ हम आएंगे खाने, और 6 जगह हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्योंकि हमको बात क्या बात है। कल खरना है ना, तो खरना का प्रसाद 6 घरों में खाओ, 10 घरों में खाओ, फोकस करके उन घरों में चले जाओ कि जहाँ नए बच्चे मिल जाए, बात भी करो और उसके यहाँ प्रसाद भी खाओ, तो हमारी पूजा तो हो ही रहेगी। बिल्कुल सर। अब फिर छठ के बाद प्रसाद खाने का मौका है। एक बात पंचम जी का है प्रोग्राम में कि अभी जो प्रोग्राम हो रहा है छठ पूजा का, आप 5-7 पोस्टर लगाओ गांव समाज में कि आपको लोग जाने पहचाने, आपकी ब्रांडिंग हो। यानी पोस्टर में लिखो कि अब सब ग्रामवासियों को स्वागत अभिनंदन है, और फलाना मैंने अभी करता है ये आपकी ब्रांडिंग, बैनर बनवा के लगा दो, जान पहचान, एक बैनर बनवा के लगवा दो, 2-4 बैनर बनवा के जगह जगह लगवा दो। जी आप